पाकिस्तान को ट्रेनिंग एग्जेम्पशंस अब मिल चुकी हैं। ये 14 दिन जो है क्रिकेटर्स को गुजारने पड़े, एक तरह से जेल में गुजारने पड़े। पीसीबी की बड़ी कोताही शामिल है। बेडशीट उनकी कमरों की चेंज नहीं हुई, वॉशरूम की उनकी सफाई नहीं हुई। एक स्पोर्ट्समैन के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है उसकी फिजिकली कितना एक्टिव है वो। लेकिन होता यह है कि पाकिस्तानी क्रिकेटर्स के साथ एक अलग सलूक होता है, गैर मुल्की क्रिकेटर्स के साथ एक अलग सलूक होता है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट कामिल एहसान एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ टॉक क्रिकेट विद सलीम खालिद। जैसा कि हमें पता है, पाकिस्तान स्क्वाड को न्यूजीलैंड में फाइनली ट्रेनिंग एग्जेम्पशन मिल चुकी है और टीम अपनी ट्रेनिंग का आगाज करने वाली है। हम चलेंगे सलीम खालिद सर की तरफ। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम कामिल। सर, बहुत मुश्किलात का सामना करने के बाद पाकिस्तान का स्क्वाड फाइनली अब ट्रेनिंग की तरफ बढ़ने लगा है। क्या कहेंगे इस पूरे एपिसोड के बारे में? बहुत अच्छी बात है कामिल के एक तवील और सब्र आजमा इंतजार। 2 हफ्ते तक एक कमरे में कैद रहे क्रिकेटर, उसके बाद वो कैद से उनको आजादी मिल रही है। एक तरह से जेल का जैसा माहौल था वहाँ का, जैसे आप स्टोरीज अगर पढ़ रहे हो, मेरी तो आपने पढ़ा होगा उसमें, जैसे मैंने जिक्र किया था कि एक कमरा था, वहाँ पे टेलीविजन सेट था और उनके पास अपने मोबाइल फोन, तो यही सहूलत थी और कुछ नहीं। और उसमें आपको 14 दिन गुजारने थे, तो कितना वक्त आप गुजारेंगे टेलीविजन देख के? पूरा नेटफ्लिक्स तो देख ली होंगी सारी मूवीज मेरे ख्याल है जितनी को देखनी। उसके अलावा टेलीफोन पे कितनी आप बातें करेंगे? बहुत ज्यादा उकताहट का शिकार हुई प्रोफेशनल क्रिकेटर्स हैं। इनको ट्रेनिंग चाहिए होती है, इनको प्रैक्टिस की, नेट प्रैक्टिस की जरूरत होती है। सब चीजों से प्लेयर्स जो महरूम थे, बल्कि वहां पर ये सारे जो है आपको पता है 5 स्टार होटल्स में रहने के आदी हैं और बड़ी फैसिलिटीज इनको मिली होती है। यहाँ भी 5 स्टार होटल तो था, लेकिन फौज की ज़ेर निगरानी था, यहाँ कोई सहूलत नहीं थी क्योंकि रिस्ट्रिक्शंस बहुत ज्यादा थी। तो क्रिकेटर्स जो थे बहुत ज्यादा दबाव का शिकार रहे। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि क्या हुआ उनके साथ, आप पढ़ रहे थे मेरी स्टोरीज कामिल? बिल्कुल सर। बेडशीट उनकी कमरों की चेंज नहीं हुई, वॉशरूम की उनकी सफाई नहीं हुई और खाना उनको डब्बों में मिलता था। तो बस अगर मोबाइल फोन अगर आप उनसे ले लेते तो बेचारे दीवारों पे अपना सर मार रहे होते। मैं तो उनको सलाम पेश करता हूँ कि उन्होंने इतने दिन वहां पे गुजार लिए। और बीच में एक वक्त ऐसा भी आया कि एक क्रिकेटर के वालिद की डेथ हो गई थी, लेकिन उसके बावजूद रिस्ट्रिक्शंस की वजह से उनको कोई तसल्ली देने नहीं जा सका। बीच में थोड़ी थोड़ी देर के लिए वॉक करने के लिए जाने की प्लेयर्स को इजाजत थी, लेकिन जाहिर है वो नाकाफी थी। और इसमें मेरा कहने ये चाहूंगा यहाँ पर कि पीसीबी की बड़ी कोताही शामिल है कि उन्होंने एमओयू साइन करते हुए ये सब चीजें नहीं देखी। उनको जाहिर है गौर करना चाहिए था कि अगर किसी क्रिकेटर का टेस्ट पॉजिटिव आ गया तो बाद में जो हम साइन कर रहे हैं वो क्या है। क्योंकि जो अंडरस्टैंडिंग थी वो ये थी कि 3 दिन तक उनको मुकम्मल आइसोलेशन में रहना है और 3 दिन के बाद अगले 11 दिन जो 4 ग्रुप्स बने हुए थे, ग्रुप में ट्रेनिंग कर सकते थे प्लेयर। लेकिन जो पहले टेस्ट में जो पॉजिटिव नतीजा आए उसके बाद सारा सिनेरियो चेंज हो गया और सारे क्रिकेटर्स को 14 दिन के लिए फिर रहना पड़ा आइसोलेशन में। तो इस चीज के लिए शायद ना हमारा बोर्ड तैयार था, ना हमारे प्लेयर्स को कोई आइडिया था। वो समझ रहे थे कि 3 दिन के बाद आराम से निकल आएंगे, लेकिन ये जो टेस्ट आ गए ये बड़ा मामला खराब हुआ। क्योंकि यहाँ से प्लेयर्स जो थे और ऑफिशियल सब प्लेयर गए थे, वहां जाते ही हमारे जो असिस्टेंट कोच हैं उन्होंने एयरपोर्ट पे जाके फॉर्म में लिख दिया कि उनका गले में खराश है, उनको वहीं रोक लिया। पहला नाखुशगवार वाकया। फिर जब क्राइस्टचर्च पहुंचे, यहाँ पर जो टेस्ट हुए तो पॉजिटिव नतीजे आ गए, दूसरा नाखुशगवार वाकया। फिर हर टेस्ट में कुछ ना कुछ आते रहे। तो बहुत ज्यादा मसाइल थे, बहुत ज्यादा मसाइल प्लेयर्स ने फेस किए। अगर आप हूँ, मैं हूँ, हम लोग ये तसव्वुर भी करें कि हमें एक कमरे में बंद कर दिया जाए और एक दिन निकालना मसला हो जाएगा मेरे लिए, तो कम से कम मैं तो ये कहता हूँ। लेकिन इन क्रिकेटर्स ने तो 2 हफ्ते निकाल लिए, तो बहुत बड़ी बात है इनकी। और एक बार फिर सलाम। बिल्कुल सर, आपने पाकिस्तान स्क्वाड जिस हालात में रह रहा था उससे हमारे व्यूअर्स को आगाह किया। अब इसको मद्देनजर रखते हुए, एक स्पोर्ट्समैन के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है उसकी फिजिकली कितना एक्टिव है वो। तो 2 हफ्ते से पाकिस्तान प्लेयर्स का जो कमरों से बाहर नहीं निकल पा रहे थे सही तरह, उन पे फिजिकल क्या इम्पैक्ट पड़ा होगा और मेंटल इम्पैक्ट क्या पड़ा होगा, और वो आगे जाते हुए तैयारियों को किस तरह इफेक्ट करेगा पाकिस्तान की? डेफिनेटली बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ा है। अगर हम मिसबाउल हक का जो कल पीसीबी ने एक स्टेटमेंट जारी किया है, अगर अब उसको भी पढ़ें तो उसमें उन्होंने यही बात की है कि जहनी और जिस्मानी तौर पर खिलाड़ियों को फर्क पड़ा है, इस चीज का असर पड़ा है। और जाहिर है कि जब प्रोफेशनल क्रिकेटर्स बिल्कुल खेल से दूर हो जाए और एक बिल्कुल मुख्तलिफ माहौल में, तो फर्क तो पड़ता ही है।
अब जब ये मैदान में उतरेंगे तो होके इनके पास होंगे 10, 12, 14 जितने भी दिन है वो होंगे, लेकिन फिर भी जो ये जहनी तौर पर इनको ये अजियत उठाना पड़ी यहाँ पर, उसका असर इनकी परफॉर्मेंस पे यकीनन नजर आएगा। और उम्मीद तो पहले भी हमें थोड़ा सा खदशा था कि न्यूजीलैंड में शायद टीम इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर सके, लेकिन इस एपिसोड के बाद तो हमें लग रहा है कि टीम से हमें ज्यादा उम्मीदें नहीं लगानी चाहिए, और अगर ये जीत गए तो बहुत बड़ी बात होगी। अच्छा सजाद, एक बात तो बताएं कामिल मुझे कि आपने कोई ट्वीट तो नहीं की थी कि पीसीबी की कोशिशों से टीम को आइसोलेशन से आजादी मिल गई? नहीं नहीं सर, वो तो लेकिन बड़ी कोशिशों में लगे हुए थे कि ट्रेडिंग का आगाज किसी तरह करा दिया जाए जल्दी। नहीं नहीं नहीं, आपने बहुत अच्छा बनी की, क्योंकि अब पूरे डेज पूरे हो गए हैं, 2 हफ्ते, इस वजह से उनको आजादी मिल रही है। इसमें किसी का कोई कमाल नहीं है। पीसीबी को तो चाहिए कि इस चीज को इन्वेस्टिगेट करे कि भाई यहाँ से जब सारे गए थे क्लियर तो कैसे वहां पर टेस्ट आते रहे पॉजिटिव सबके। और जो मैंने स्टोरी दी थी कि जो कायद आजम ट्रॉफी के बीच में मामला खराब हुए, एकदम 2 टीमों के जो क्रिकेटर्स थे उनमें कई सारे लोगों को एक साथ वायरल, कहते कहा इन्होंने वायरल बुखार है, बुखार हुआ, उनके जिस्म में दर्द हो रहा था, नजला खांसी थी, सिम्टम सारे वही थे। लेकिन जब टेस्ट हुआ, टेस्ट क्लियर आया और वो खेलते रहे। उनमें से कुछ खिलाड़ी पीएसएल भी खेल गए। बाद में जब कोई पाकिस्तान से बाहर गए तो उन लोगों के टेस्ट दोबारा फिर अब जो है वो पता चल रहा है कि ये हिस्टोरिकल है, यानी पहले इनको हो चुका है। तो ये सब जो चीजें ये जरा देखनी पड़ेगी ना कि ऐसा हुआ क्यों, ये तो पूरा इन्वेस्टिगेट होना चाहिए। सबसे पहले अगर कायद आजम ट्रॉफी में केसेस आ रहे थे तो आपका उनके टेस्ट अगर क्लियर भी आ गए थे फिर भी उन प्लेयर्स को हटा देना चाहिए था, लेकिन नहीं हटाया। और पीएसएल के बायो बबल में भी आपने देखा किस तरह मैंने स्टोरी भी दी थी, खिलाफ वर्जियां हुई हैं और क्या मसले मसाइल हुए हैं। तो हम लोगों के लिए एक लम्हा फिक्रिया है, एक आई ओपनर है। हम लोग जो है क्रिकेट तो करा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये टेस्ट मुतवातिर पॉजिटिव आ रहे हैं, पाकिस्तान में भी बाहर भी। पीएसएल के गैर मुल्की क्रिकेटर भी जाते जाते जब उनका टेस्ट हुआ तो वो पॉजिटिव निकले थे। 8 दिन तक उनको आइसोलेशन में रहना पड़ा था, खबर ये छुपा ली गई थी। तो इस चीज को देखना पड़ेगा, वरना फिर वही होगा जो अभी हो रहा है साउथ अफ्रीका में इंग्लिश टीम के साथ, और वो जो सीरीज के मैचेस उसके बार बार खत्म हो रहे हैं। बिल्कुल सर, उस पे भी मैं आना चाहूंगा, लेकिन उससे पहले मैं आखिरी सवाल आपसे इस पूरे कोरोना वायरस एपिसोड के बारे में ये करना चाहूंगा कि जिम्मेदारी आप किसको ठहराते हैं इसकी, क्योंकि आपने जिस तरह अपनी रिपोर्ट्स में भी लिखा है कि सफरी इंतजामात जो थे उनके अंदर भी कोताहियां कुछ पेश आई थी, उसके अलावा मिसमैनेजमेंट भी अच्छी खासी फेस करने में आई है, जिसकी वजह से पाकिस्तान स्क्वाड को इतनी मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। तो आप पर्टिकुलरली क्या देखते हैं, कहाँ प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई हैं जिसकी वजह से ये सारा सिनेरियो पेश आया? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि कोरोना वायरस जो है वो क्या पूछ कर आएगा कि भाई ये मिसबाउल हक जो है, ये बाबर आजम जो है, वकार यूनुस हैं, ये पाकिस्तानी टीम के हैं, इनके पास नहीं जाना मुझे। शाहीन वाले जो बेचारे बच्चे हैं उनके पास जाके उनसे चिमट जाता हूँ मैं। ऐसा तो नहीं होता ना, कोई इसमें तफरीक नहीं होती, किसी को भी लग सकता है। पीसीबी को शायद ऐसा लग रहा था कि जी सीनियर टीम जो है उसको बिजनेस क्लास में भेजो, इनको जो है शाहीन को इकोनॉमी में भेजो। आपको पता है इकोनॉमी में ज्यादा रिस्क है, बिजनेस क्लास का एक अलग माहौल है, वहां अगर आपका ग्रुप पूरा आ गया तो वहां पर बैठे हैं आराम से और बचने का चांस ज्यादा है। लेकिन इकोनॉमी में दूसरे पैसेंजर भी ट्रेवल कर रहे होते हैं, क्लोज कांटेक्ट होता है जहां से आपको वायरस कैच करने का इम्कान ज्यादा होता है। तो शाहीन की टीम जो थी वो थी इकोनॉमी में, पाकिस्तान सिर्फ उनके जो कोच थे एजाज अहमद वो बिजनेस क्लास में थे। फिर वही शाहीन जब लॉन्च में मिलती, वही शाहीन जो है वो जब चेक इन के लिए होटल में आए क्राइस्ट चर्च में, तो सारे लोग एक साथ हो गए। यानी अगर उन शाहीन के लोगों ने वायरस कैच किया था तो वो वहीं पे फैला दिया होगा, ये एक थ्योरी है। एक तो वही है, कुछ खिलाड़ियों के तो पहले से निकले हुए थे केस जो पीएसएल और कायद आजम ट्रॉफी के थे, जो आए भी, जो नए जो केसेस हैं वो यही आए होंगे। तो इस चीज को देखना पड़ेगा कि किसने प्लान बनाया ऐसा कि आधे खिलाड़ियों को जो है बिजनेस क्लास में, आधे खिलाड़ियों को इकोनॉमी में भेजना चाहिए था। ये एक बड़ा सवाल है। इसके अलावा एमओयू जब आप साइन करते हैं तो वो बराबरी की बुनियाद पर होता है, आपको अपने खिलाड़ियों का भी ख्याल रखना पड़ता है। आपको लगता है कि ये पाकिस्तानी खिलाड़ी है, ये तो बेचारा गांव देहात का आया हुआ है, इसको तो ये 5 स्टार माहौल मिला है, इतने पैसे मिल रहे हैं तो यही इसके लिए बहुत है। भाई उसने बड़ी मेहनत की है, अपने दिन रात एक किए, कुर्बानियां की दी हैं, तो फिर उसको जाके ये सिला मिला है। अब अगर उसकी पोजीशन है तो आपको उसका ख्याल रखना पड़ेगा। तो हमारे बोर्ड ने ऐसा नहीं किया, उन्होंने जो हाल किया अपने प्लेयर्स का आप देख लें,
अभी मैं फिर उधर ही आ रहा हूँ, अभी इंग्लिश क्रिकेटर्स के 2 की अनकंफर्म्ड रिपोर्ट है, अगर कोई निकल आया तो क्या साउथ अफ्रीका उनकी पूरी टीम को 2 हफ्ते के लिए बंद कर देगा एक कमरे में और डब्बों में खाना देगा और बेडशीटें भी चेंज नहीं करेगा, बोलेगा बाथरूम भी खुद दो, करेगा ऐसा? तो फिर मैं बोलूंगा पीसी भी बिल्कुल ठीक था, और जो मैंने लिखा, जो इधर बोला, मैं उस पर माफी मांगता हूँ। देखते हैं क्या होता है। लेकिन होता यह है कि पाकिस्तानी क्रिकेटर्स के साथ एक अलग सलूक होता है, गैर मुल्की क्रिकेटर्स के साथ एक अलग सलूक होता है। हमारे यहाँ जिम्बाब्वे की टीम भी आती है तो हम सारे रोड बंद कर देते हैं। इवन कराची में मैच होते हैं, आपको पता है 2 हॉस्पिटल है, उधर जाने वाले मरीज भी रुल जाते हैं, सारी सड़कें ब्लॉक, क्राउड नहीं होता। अभी जैसे पीएसएल के मैच में क्राउड अलाउ नहीं था, फिर भी सारा कुछ बंद किया हुआ था। वो इसलिए कि सिक्योरिटी दें। हालांकि अब हालात अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे हैं, वो पहले वाला रिस्क नहीं है। चलें ठीक है, अगर ऐसा है तो फिर जब हमारे प्लेयर हैं उनके साथ भी फिर ऐसा ही होना चाहिए, बाहर जाएं तो उनको भी आप, हमने कितने दिन का क्वारंटीन कराया जो भी फॉरेन प्लेयर्स आए थे, या कितने दिन का जिम्बाब्वे की टीम को हमने किया कि उनको क्या बंद कर दिया था? तो भाई आपको अपने खिलाड़ियों को भी इज्जत देनी पड़ेगी, उनके बारे में भी सोचा करें। एमओयू साइन कर रहे हैं ना, तो फिर आप ये भी देखें कि वो क्या रह सकेंगे, जो माइनस पॉइंट है वो भी ध्यान में रखें कि अगर ऐसा हुआ तो फिर क्या होगा। या फिर जाकिर खान साहब और वसीम खान साहब हर टूर में टीम के साथ जाएं जब तक ये कोविड है, उसी फ्लाइट में सफर करें, उसी होटल में रहें। और आप पहले भी गए, मैंने पहले आपके शो में ये बात भी की है, दोबारा मैं दोहरा रहा हूँ कि आजकल तो लैपटॉप का दौर है, सारा काम हो जाता है, ठीक है, आप लैपटॉप देंगे पीसी भी वही से चला, प्लेयर्स को भी थोड़ी आस मिलेगी। जी सर, तो आपने इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका की ऑनगोइंग सीरीज के बारे में भी बात की, मैं उस पर भी थोड़ा सा आपसे डिस्कस करना चाहूंगा। साउथ अफ्रीका ने अभी तक किस तरह इस कोरोना वायरस की सारी सिचुएशन में इंग्लैंड टीम को ट्रीट किया है, और उसको मैं कंपैरिजन करवाना चाहूंगा कि न्यूजीलैंड ने किस तरह पाकिस्तान को ट्रीट किया। देखिए, साउथ अफ्रीका का जहां तक ताल्लुक है, साउथ अफ्रीका में बहुत ज्यादा मिसमैनेजमेंट है और साउथ अफ्रीका का बोर्ड भी फारिग है बिल्कुल। उनको, आपको पता है कि उन्होंने माली बेज़ाब्तगियों पे अपने सारे लोगों को निकाल दिया था, वहां पर पूरी सेटअप काम कर रहा है, वहां पे बहुत ज्यादा मिसमैनेजमेंट है। बायो बबल जो उन्होंने बनाया था वो इतना ज्यादा कामयाब नहीं रहा उनका, जिसकी वजह से उधर केसेस आए, साउथ अफ्रीका के केसेस आए पहले प्लेयर्स के, बाद में एक केस और आया। पहला वनडे जो उनका था फ्राइडे को होना था गालिबन, वो रोक दिया गया। फिर जो दूसरा वो मैच संडे को रीशेड्यूल हुआ, वो भी नहीं हो सका क्योंकि इंग्लैंड के जो होटल था वहां पे 2 होटल के लोगों का टेस्ट जब आया पॉजिटिव, तो क्रिकेटर्स का भी कराया गया, जिनमें 2 के बारे में अब तक की इत्तलात के मुताबिक शक जाहिर किया जा रहा है कि इनको भी कोविड हो चुका है। तो बात यही है कि वहां भी मिसमैनेजमेंट बहुत ज्यादा है ना, इस वजह से हुआ। लेकिन अब क्या होगा, क्या कोई बात मैं दोहरा रहा हूँ, क्या इंग्लैंड को बिल्कुल बंद कर देंगे ये लोग? देखने वाला तो यही है कि अब आगे होता क्या है। ये सीरीज तो मुश्किल लग रही है अब मुझे, क्योंकि मंडे को जो रीशेड्यूल हुआ था दूसरा मैच, वो भी फिर कैंसिल कर दिया गया। देखिए, अब हालात ऐसे ही हैं, तो अब वैक्सीन तो आना शुरू हुई है, तो उम्मीद है जल्दी ये मामला हल होंगे। लेकिन जब तक है, जल्दबाजी का मुजाहरा किए बगैर आहिस्ता आहिस्ता क्रिकेट शुरू करने चाहिए। इंग्लैंड को तो हमें दाद देनी चाहिए कि उन्होंने बड़ा जबरदस्त बायो बबल बनाया और प्लेयर्स का बड़ा ख्याल रखा। लेकिन इंग्लैंड जाते हुए, जैसे मैं फिर अपनी टीम की तरफ भी आता हूँ कि हमारी टीम को पूरा प्रॉपर क्वारंटीन कराया गया था, उनके टेस्ट भी 3-4 टेस्ट हुए थे। अगर न्यूजीलैंड जाने से पहले भी इसी तरह करते, 10-15 दिन के लिए अलग कर देते प्लेयर्स को, बार बार टेस्ट लेते, तो हो सकते यहीं पे आते रहते, जैसे इंग्लैंड जाने से पहले आए थे प्लेयर और बाद में क्लियर होके जाते रहते। ये भी गलती हुई थी। तो साउथ अफ्रीका का, उनका अपने बोर्ड की कोताहियां हैं, जो वहां पर मामला चल रहे हैं, जो पूरी कमेटी के लोग हैं, जो बोर्डमैन के लोग बाकी हैं, वो इतनी अच्छी तरह मैनेज नहीं कर सके और सीरीज तो अब खतरे में पड़ गई है। ये देखें आगे क्या होता है। सर, तो पाकिस्तान ने भी अपने T20 स्क्वाड का अनाउंस कर दिया है, जो न्यूजीलैंड के साथ अपकमिंग T20 सीरीज में खेलेगी। सरफराज अहमद उसमें एक नोटेबल इंक्लूजन है इस दफा, तो आप किस तरह देख रहे हैं सरफराज अहमद के चांसेस? क्या वो टीम सेटअप का, प्लेइंग 11 का पार्ट बनेंगे आगे? अभी इस पे कामिल मैं इतना वसूख से कुछ नहीं कह सकता। आपको याद होगा इंग्लैंड पूरी टीम गई, सरफराज साथ थे, बड़े अरसे तक बायो बबल में रहे, बड़ा, मगर आखिर में उनको सबसे लास्ट मैच खिलाया गया था, एक मैच इनको खिलाया, रिजवान खेलते गए। नो डाउट रिजवान की परफॉर्मेंस अच्छी है, और लेकिन इसके साथ एक दूसरी चीज भी आप देखेंगे, रिजवान जो है पीएसएल में उनकी टीम उनको नहीं खिलाई, उनकी टीम ने उनको नहीं खिलाया, पहले भी नहीं खिलाया, अभी भी वो वॉल्टन को उन्होंने खिलाया। तो इसका मतलब है कि लोग ये समझते हैं कि T20 में जो है रिजवान इतने ज्यादा इफेक्टिव नहीं है, लेकिन चूंकि उनकी टेस्ट में और वनडे वगैरह में परफॉर्मेंस अच्छी है तो वो प्रोमिनेंट हो रहे हैं, तो शायद टीम मैनेजमेंट इसीलिए उनको तरजीह दे रही थी। लेकिन अब जैसे सरफराज को रखा है और स्क्वाड में भी रखा है,
हो सकता है कि उनके प्लान में शामिल हो और वो सोच रहे हो कि उनको खिलाया जाए मैच, लेकिन बात वही आई थी कि अभी थोड़ा अर्ली है, देखते हैं आगे मूड किस करवट करता है। Right. Thank you so much, Salim Khalik sir, for joining us. ये था हमारा शो टॉक क्रिकेट विद सलीम खालिक. होप यू एंजॉयड इट. अगर आप हमें कोई मैसेज करना चाहते हैं तो आप मुझे ट्वीट कर सकते हैं @कामिल_ब्रेकडाउन. अगर आप सलीम खालिक सर से बात करना चाहते हैं तो आप उन्हें ट्वीट कर सकते हैं @सलीम खालिक. टिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज.